हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 11 सांख्यिकी में प्रश्न संख्या 11.1 का सवाल देख रहे हैं। पहले वीडियो में इसके हम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 4 जो है वो कैंसिल है। यहाँ मार्किंग में कर देती हूँ कि क्वेश्चन 4 हमारा कोरोना महामारी से एक क्वेश्चन इसका कैंसिल किया गया है, तो वो नहीं करना है। आपको क्वेश्चन 3 देखना है। क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है कि भिलार गांव में 40 परिवारों के सदस्यों की संख्या आगे दिए अनुसार है। 1 6 5 4 3 2 7 2 2 3 4 5 6 4 2 3 2 4 5 6 7 3 4 5 2 4 3 2 3 5 5 4 6 2 3 5 6 4 2। इस आधार पर 40 परिवारों के सदस्यों का माध्य बारंबारता सारणी का उपयोग करके ज्ञात करो। क्वेश्चन 1 और 2 में सारणी बना हुआ था। सारणी में हम क्या क्या लेते हैं, पहले हम जो लेते हैं आंकड़े लेते हैं। आंकड़े अर्थात वो संख्या जो हमें विशेष सूचना दे। तो यहाँ जो सारी संख्या दी है वो विशेष सूचना क्या दे रही है कि ये परिवारों के सदस्यों की संख्या है। तो पर कितने परिवार, तो 40 परिवार। तो टोटल 40 परिवार है और उसमें सदस्यों की संख्या ये है। तो जो सदस्यों की संख्या है ना वो हमारे आंकड़े हैं, x1 है, तो उसको हम यहाँ लेंगे परिवारों के सदस्यों की संख्या। और फिर जब हम गिनती करेंगे कि जो वो संख्या है x1 कितनी बार आया है, 4 बार आया, 5 बार, 6 बार आया, उसको गणन चिन्ह से दर्शाएंगे। गणन चिन्ह क्या होता है, बारंबारता दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग होता है उसे गणन चिन्ह कहते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, जब गणन चिन्ह को गिन के हम यहाँ संख्या लिखेंगे अर्थात गणन चिन्ह ही बारंबारता है, लेकिन जब उसको हम चिन्ह के अलावा संख्या में लिखते हैं तो वो बारंबारता हो जाता है। अब बारंबारता हम किसकी ढूंढ रहे हैं, परिवारों की संख्या की। तो ये बारंबारता हम यहाँ लिखेंगे। और जब तुम्हारा बारंबारता का टोटल एन यहाँ पर उतना ही आएगा जितना यहाँ दिया है, तब तो आपका सब टोटलिंग सही है। तो यहाँ तक अपना सही चल रहा है, ये हम जानकारी ले लेंगे। उसके बाद हमें F1 और X1 गुणा करना है। तो चलो हम सारणी भरते हैं। जब भी बोला जाए बारंबारता सारणी तैयार करो तो ऐसे आपके 1 2 3 4 कॉलम तैयार हो जाने चाहिए। x1 में हम तुम्हें आंकड़ों की जानकारी देना है। x1 को गिन के गणन चिन्ह में चिन्ह बनाना है। गणन चिन्ह को ही संख्या में लिखना है f1, और f1 और x1 का गुणा करके यहाँ लिखना है लास्ट कॉलम में। तो हम गिनते हैं। जब गिनते हैं तो मार्किंग को यहाँ पहले हम देख लें कि हम कौन कौन से आंकड़े यहाँ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। और जो भी आंकड़े लोगे सबके बीच समान अंतर होना चाहिए। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 ले रही हूँ लाइन से। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब हम गिनते हैं कि एक कितनी बार आया है। तो एक गिनेंगे तो एक हम साथ में काटते भी जाएंगे ताकि आसान हो जाए गिनना। तो ये 1 2 बार आया है तो हम 2 चिन्ह लगाएंगे खड़ी लाइन। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, इस तरह से चिन्ह लगाते जाना है। नेक्स्ट है 3 3 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें समूह बनाते हैं 5 का। इस तरह से ये चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। 4 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5, 5 का देखो समूह बन गया, 4 लाइन खड़ी और 5वीं तिरछी लाइन। और 8 करना है तो 1 2 3 3 और बढ़ा दो तो 5 3 8 हो गया।
5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का 1 2 3 4 5 और 2 लाइन खड़ी, तो ये 7 हो गया। 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 का ग्रुप हो गया और ये 1। इसके बाद 7 गिनते हैं, 1 2 7 को कट कर देते हैं 1 और ये दूसरा 2, तो 2 लाइन आ गई। सारी संख्याएं हमने गिन ली है कि नहीं, इसके कटिंग से पता चल जाएगा। अगर एक भी छूटा होगा तो हम उस समूह में डाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी सारी संख्याएं पर तिरछी निशान लग चुकी है, इसका मतलब है हमने सब काउंटिंग कर लिया है। तो अब इसको हम इनके संख्या में लिखते हैं। ये 2 है और ये हमारा कितना है, 8 है, 7 8 7 6 2, 8 2 10, 7 17 8 25, 25 7 32, 36 2 40, 40 आ गया। तो मैं बताई थी ना, परिवारों की संख्या 40 है और हमारा कुल टोटल भी 40 आ गया। इसका मतलब है हमने जो गिनती किया है वो सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें F1 और X1 को गुणा करना है। ये F1 और ये X1 जो है ना, वो गुणा करके लिखना है। तो 1 गुणे 2 कितना आएगा, 2 2 गुणे 8 16, 3 गुणे 7 21, 4 गुणे 8 32, 5 सत्ते 35, 6 छक्का 36, 7 दूनी 14। अब टोटल कर लेते हैं, 6 2 8 9 2 11 5 16 16, 6 22 4 26 को 6 हासिल 2 3 2 5 3 8 3 11 3 14 1 15। तो आगे हमारा, अब हमें क्या निकालना है, सदस्यों का माध्य निकालना है। तो माध्य हम लिखते हैं परिवारों के सदस्यों का माध्य x बार बराबर सम ऑफ F1 X1 बटे कैपिटल N। ऐसे पढ़ते हैं हम, x बार बराबर सम ऑफ F1 X1 बटे कैपिटल N। अब मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो हमारा कितना है, सम ऑफ F1 X1 156 है और कैपिटल N कितना है, 40 है। अब भाग देना है तो 156 और 40 को मैं इस तरह से लिख देती हूँ 4 गुणे 10, क्योंकि 10 से भाग देना आसान होता है। 4 के पहाड़े से हम पहले 156 काटते हैं। तो ये काटने के लिए हम पेंसिल से, पेन से लिखे रहोगे, पेन से टिक करना है। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 15 से 12 का 3, 36 आ गया, 4 9 36, तो 39/10 आ गया। अब 10 से भाग देना तो आसान होता है ना, बस दशमलव लगाना होता है। जितना शून्य नीचे है उतने स्थान के बाद बाएं तरफ से दशमलव लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3.9। तो इस तरह से यहाँ हमारा उत्तर आ गया है। इसलिए परिवारों के सदस्यों का माध्य बराबर 3.9। तो इतने आसानी से हमने इस सवाल में बारंबारता सारणी बनाना सीखा और माध्य निकालना सीखा है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझकर फेयर बुक में लिख लेना, प्रैक्टिस करना। थैंक यू।